एक समय जब ऐसा आया था जब खासकर लहरियासरत टावर के स्वीट होम के पास एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया था। वो खबर आपने देखा होगा, वो बहुत पुराना खबर था, लेकिन अभी जो खबर आ रही है ये काफी दुखदायक है। ई रिक्शा चलाने वाले युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। दरभंगा से फिर एक बार दुखदायक खबर। एक दिन में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लगातार चर्चा का विषय बन गया है। जहां देखिए वहां मर्डर, जहां देखिए वहां हादसाएं, लगातार ये घटनाएं लोगों को सन्न कर गई हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र के स्वीट होम के पास से ये जो खबर आ रही है, दरभंगा से बड़ी खबर। बता दें कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास स्वीट होम के समीप एक पीएचडी जो विभाग के कर्मी पवन प्रसाद का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि पवन प्रसाद रात के समय पार्ट टाइम ई रिक्शा चलाते थे। अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए रात के समय में ई रिक्शा चलाते थे, क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है ई रिक्शा निकाल कर 500, 400, 1000 रुपया कमाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। पहले के समय में लोग 4000, 5000 महीने कमाते थे और सुख चैन से उनका पूरा रिश्तेदार, उनका पूरा परिवार चलता था। लेकिन आज के समय में एक दिन में 4000 कमाने वाला व्यक्ति भी सुख चैन से नहीं रह रहा है। ऐसे में शांति खोजने की जरूरत है, सुख खोजने की जरूरत है। लेकिन ये खबर बहुत दुखदायक है। लहरियासराय टावर के पास जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, कुछ दूरी पर ही बता दें कि लगभग 200 से 300 फीट के पास यहां एसएसपी का कार्यालय है, डीआईजी का कार्यालय है, डीएसपी सदर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी जघन लगातार इस घटनाएं से ऐसा लग रहा है कि लोगों को पुलिस का खौफ नहीं है। अब जरूरत है समय रहते ऐसे ऐसे लोगों पर जो पुलिसिया कार्रवाई है वो जबरदस्त होनी चाहिए, जिससे लोगों में डर पैदा होगा। बताया जाता है कि यहां मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिला ने दावा किया कि पवन प्रसाद से उसकी दूसरी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि पवन प्रसाद रात के समय ई रिक्शा चलाते थे और उनका शव सड़क किनारे संदिग्ध स्थिति में मिला था। शव देखने से प्रतीत होता है कि उनकी हत्या चाकू से गोद कर की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार पवन प्रसाद स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पद पर लैब में तैनात थे। हर किसी को देखिए तो लगातार दौर में लगा हुआ है कि आज दिन में एक शादी किए, रात में दूसरा शादी किए, या एक महीने के बाद दूसरा शादी किए। इस तरह की समस्याएं लोगों के साथ चल रही हैं। जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है उसके साथ भी लोग सुख चैन से नहीं रह रहे हैं, या फिर समझ सकते हैं किस दौर से गुजर रहे हैं हम। एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ई रिक्शा के पास खून से लथपथ एक शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं फैल गई हैं। अमूमन अगर बात करें स्वीट होम के आसपास की, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि आसपास कोई ना कोई नाश्ता का दुकान है, या फिर मिठाई का दुकान है, या फिर बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे पुराना भी दुकान है जो फेमस दुकान है। तो ऐसे में यहाँ आसपास में हजारों लोग खड़े रहते हैं। कमर्शियल चौक भी यहीं पर है, गुदरी बाजार भी आसपास में ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ रहता है। राहुल कुमार मृतक के बेटे हैं, मृतक के बेटे के दोस्त हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। रूमी मृतक की दूसरी पत्नी है, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। राजीव कुमार एसडीपीओ सदर है, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। बहुत ही दुखद खबर है। से क्या घटना हुआ? घटना के बारे में हमको नहीं मालूम है। तो आप किस हैसियत से यहाँ पर आई हैं? जब हम फोन किए ना करीबन 8 बजे के करीब, पहले तो 8 बजे फोन किए हैं तो 2 मरते तो कॉल ना उठाया है। तो 8 बज के कुछ मिनट में कॉल किए हैं ना, तो लहरियासराय से कोई उठाया है। तो हमसे पूछा है क्या कि ये नंबर किसका है? हम कहलिए तो पवन जी का नंबर है। तो बोला उसका मृत्यु हो गया है। हम कहले ऐसे कैसे आप झूठ बोल रहे हो? तो पहले तो वो बोला कि गोली मार दिया है। तो हम कहले नहीं, ये हम मान ही नहीं सकते हैं। फिर हम कर दिए, फिर दोबारा फोन किए हैं। दोबारा फोन किए ना तो फिर वो कह रहा कि नहीं उसको चाकू मार दिया है। तो हम कहले है कहाँ, थोड़ा सा फोटो खींच के भेजिए। तो कह रहा कि हम डीएम मैसेज में भेज दिए हैं। उसी टाइम से चारों बगल हम बौरा रही हूँ। बोला उसका घर का कोई नंबर। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। पहली पत्नी कहाँ है? तो पहली पत्नी उसका कहाँ हमको ना पता है। अच्छा, कितने लड़का लड़की है? हमारे पास एक है। शादी कब किए थे? 2017 में। कहाँ पर? काली मंदिर में। कौन सा काली मंदिर? यहाँ पे इधर राज दरबार में काली मंदिर है, उसी काली मंदिर में। अच्छा, इनका उम्र क्या होगा? ये तो ना पता है हमको। अंदाज एक उम्र कितना होगा?
नहीं, हमको ना पता है। अच्छा, कितना दिन पहले शादी की है? 2017 में बोल रही हूँ ना। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूनी खातून, घर दोघरा। जी सर, सवेरे सवेरे सर हत्या का सर क्या मामला है सर? लहरिया सराय थाना अंतर्गत कमर्शियल चौक VIP रोड में जो है वहाँ पे सुबह 6 बजे थाना को सूचना मिली कि एक जो है कि ऑटो ड्राइवर ऑटो के पास अपने गिरे हुए हैं और उनके आसपास थोड़ी सी ब्लड है। तुरंत सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष तुरंत वहाँ पहुँचे और FSL टीम को बुलाई गई। FSL टीम द्वारा PO को प्रिजर्व करते हुए अपने उचित कार्रवाई किया गया। उसके बाद मृतक के शरीर को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। बाद में उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमने कोशिश की तो उनका आइडेंटिटी वेरीफाई हुआ है कि उनका नाम पवन कुमार प्रसाद है, जो कि सुसाड़ी बहरी थाना अंतर्गत के निवासी हैं। प्राथमिक रूप से जो हम लोग को नज़र आया उसमें यही लगा कि कोई आपसी व्यक्तिगत विवाद में उनकी जो है कि चाकू मार के हत्या की गई है। बाकी अभी सब चीज़ जो है इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान जैसे आगे बढ़ेगा हम विशेष जानकारी आपको दे देंगे। तो क्या आप जानते हैं इस बारे में? देखिए, सुबह में 4 बजे के आसपास इनका गाड़ी जो भी टेम्पो ये चलाते हैं उनके ऑनर से शायद इनका किसी बात को लेकर के बहस हुआ था सुबह 4 बजे में। और जब हम सुबह में सोए हुए थे तो हमको फ़ोन आया कि इनका जो है मतलब एक्सीडेंट हो गया है। और जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला यहाँ पर जो आसपास के लोग थे उनका कहना था कि इनको चाकू मार दिया गया है गर्दन पे। और ये जो लेडीज़ अभी आकर के बोल रही है कि हम इनकी सेकेंड वाइफ है या फिर जो भी हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। क्या कि इनकी जो मतलब जो डेथ की है उनकी वाइफ जो हमारी आंटी लगती हैं उनको हम बचपन से जान रहे हैं, उनका हम लोगों के पास प्रूफ है। उनके बेटे के साथ हम बचपन से पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं, तो हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है कि उनकी वाइफ कौन है नहीं है। अब ये आकर के अचानक से जो हमको बोल रही हैं कि हम इनके वाइफ हैं, इसका तो कोई मतलब कोई तुक बनता है नहीं। अब आप जो बोल रहे हैं कि मृतक के आप कौन होते हैं? हम उनके बेटे के दोस्त हुए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ घर है? कादराबाद नाका नंबर 2। कैदराबाद नाका नंबर 2। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री शिबू मंडल है। अच्छा, आज से पहले इन महिला को कभी आप नहीं देखा? आज तक कभी नहीं, बचपन से कभी नहीं। और ये कह रही हैं कि हम दूसरी वाइफ हैं उनके। हाँ, ये अगर ये इनकी दूसरी वाइफ है तो इनके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ना, कोई कागज ही किसी इनके नाम से या फिर कोई भी चीज़ इनके नाम से तो इनके पास होना चाहिए। मगर ये कह रही हैं कि मेरी शादी हुई थी मंदिर में। सर जी, हम लोग हिंदू हैं, ये मुस्लिम। अगर मंदिर में होता, आप खुद ही बताइए, पंडित जी कभी अलाउ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मंदिर में हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार।